विरोधी है, जो गरीब के विरोधी है, जो मनुवादी सोच रखती है, जो अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाना चाहती है। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज हमें वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। ये सोचने की बात है। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस देश की जनता इसको मूर्ख बनाने वाला चाहिए। मूर्ख बनने वालों की यहां कोई कमी नहीं है। एक बहरूपी हमारे बीच में आया, क्योंकि मानव की जो प्रवृत्ति है ना, वो लालच की प्रवृत्ति है। हमें बड़े बड़े साज दिखाए, हम बहकावे में आ गए और उस बहरूपीय को देश की सत्ता सौंपने का काम किया। हमारा युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा था, उसको इतना बड़ा लालच दिया कि सत्ता में आने के बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहके हमारे युवा, घर वाले उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन युवा हमको मोदी को वोट देंगे। उनको बहम पैदा हो गया कि सत्ता में आने के बाद तुम सर्टिफिकेट तुम्हारे घर में आएगा और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मोदी खड़ा मिलेगा। हम इस गलतफहमी का शिकार हो गए। लेकिन हुआ क्या साथियों, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सारा देश बेचना शुरू कर दिया। रेल बेच दी, तेल, भेल, हवाई जहाज, यहां तक कि हमारे देश की हमारी माता जो कृषि है, जो जमीन है, उसको भी बेचने का काम शुरू कर दिया। साथियों, जो लोग हमें लालच देकर सत्ता में आए थे, वो आपके दुश्मन बन बैठे। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, सरकुम जैसा घराना जिंदाबाद। साथी, आवाज दो, आवाज दो, शास्त्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शास्त्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे जुझारू साथी आप लोगों में बीच में पहुंच चुके हैं और मैं लंबी बात न रखूंगा, 5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, आज जो साथी ये कह रहे थे, ये कोषाणु निगम जो बनाई है, रोजगार निगम, ये आपके और आपके बच्चों की कब्र खोदने के लिए बनाई है, ये बता देना चाहता हूँ। साथियों, जागृत हो जाइए। मैं दावा के साथ कहता हूँ, अगर ये निगम लागू हो गया, आने वाले 10 साल के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बचेगा। लोग भूल जाएंगे कि सरकारी महकमा भी होते थे। पक्का होने तो दूर की बात है, इसलिए आज लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथी गौतम जी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में। शिक्षा पूरे समाज का काम है। ये अकेला टीचर्स का मुद्दा नहीं है, चाहे वो नगर पालिका का है, चाहे 41 नंबर का है, चाहे रोडवेज का है, चाहे बिजली का है। शिक्षा सभी का मुद्दा है। हर आदमी अपना बेटा बेटी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहता है। साथियों, जैसे काले कृषि के कानून आए थे, इसी तरह आप लोगों के बीच में कई शिक्षा नीति सरकार लेकर आ रही है। और उस शिक्षा नीति का मुख्य एक ही उद्देश्य है, जो ये तबका बैठा है, जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, इसको शिक्षा से कैसे दूर किया जाए। साथियों, ये सीआईडी के साथी सुन रहे होंगे, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना देना चाहता हूँ, इस जनता को शिक्षा से दूर नहीं होने देंगे। हम सरकारी स्कूलों को बिगड़े नहीं देंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। साथियों, जो नई शिक्षा नीति है, वो ऐसी शिक्षा नीति ला रहे हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो वो रोजगार मांगेंगे। आपके बच्चे पढ़ गए तो
वो विचार पैदा होगा, और विचार पैदा होगा तो वो आवाज उठाएगा, उससे सवाल जवाब करेगा। इसलिए ये आपका विचार को खत्म करना चाहते हैं, रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आप लोगों के बीच में आएंगे इस शिक्षा को बचाने के लिए। ये पहली और दूसरी क्लास आंगनवाड़ी को देना चाहते हैं, और आंगनवाड़ी को एनजीओ को प्राइवेट लोगों के हाथों में देना चाहते हैं। एक तीर से दो निशाने, स्कूलों से पोस्ट खत्म कर दो ताकि आपके बच्चे नौकरी न लग पाए। आंगनवाड़ी बहनों को घर में बिठा दो, और वहां पर पढ़ाने के लिए कौन आएगा? आरएसएस के लोग। और वो आरएसएस के लोग क्या पढ़ाएंगे? धर्म क्या है, धारा 370 क्या है? अरे हमने धारा 370 तक क्या लेना देना? हमें मंदिर से क्या लेना देना? सैकड़ों मंदिर में कुत्ते मुत्ते उनको तो संभालते नहीं, ये देश को समाज को बांटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, और हमें चाहिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जहां हमारा फ्री इलाज हो, लेकिन ये नहीं देना चाहते साथियों। नई शिक्षा के नीति के तहत आपके बच्चों को 8वीं क्लास से ऊपर जाने नहीं देना चाहते। क्या कर दिया? 10 दिन बच्चे बगैर बैठ के स्कूल में आएंगे, बैग नहीं लेके आएंगे, किताबें नहीं लेके आएंगे। क्या करेंगे? गांव के अंदर कोई उनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाएगा, कोई उनको मोची का काम सिखाएगा, कोई घड़े बनाना सिखाएगा। यानी सस्ते मजदूर कैसे पैदा किए जाए, सस्ते मजदूर पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, जिस तरह 3 काले कृषि कानूनों का जनता ने विरोध किया, इस काली शिक्षा नीति का हम लोगों ने विरोध करना है। ये काली शिक्षा नीति नहीं है, ये आपके बच्चों की कब्र खोदने वाली शिक्षा नीति है। इसलिए मेरा आह्वान है, यहाँ से हरियाणा की जनता खड़ी हो जाइए, गरीब जनता खड़ी हो जाइए। इस शिक्षा को बिगड़े नहीं देंगे, पानी और डालने की झोली में नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आपने मेरे विचार सुने। जय एकता, जय संघर्ष, जय संविधान के इंकलाब जिंदाबाद। जो जनता के विरोधी है, जो गरीब के विरोधी है, जो मनोवादी सोच रखती है, जो अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाना चाहती है, साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज हमें वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। ये सोचने की बात है साथियों, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस देश की जनता, इसको मूर्ख बनाने वाला चाहिए, मूर्ख बनने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। एक बहरूपी हमारे बीच में आया, क्योंकि मानव की जो प्रवृत्ति है ना, वो लालच की प्रवृत्ति है। हमें बड़े बड़े साज दिखाए, हम बहकावे में आ गए, और उस बहरूपिये को देश की सत्ता सौंपने का काम किया। हमारा युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा था, उसको इतना बड़ा लालच दिया कि सत्ता में आने के बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहके हमारे युवा, घर वाले उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन युवा हमको मोदी को वोट देंगे। उनको बहम पैदा हो गया कि सत्ता में आने के बाद तुम सर्टिफिकेट तुम्हारे घर में आएगा और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मोदी खड़ा मिलेगा। हम इस गलतफहमी का शिकार हो गए। लेकिन हुआ क्या साथियों, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सारा देश बेचना शुरू कर दिया। रेल बेच दी, तेल, भेल, हवाई जहाज, यहां तक कि हमारे देश की हमारी माता जो कृषि है, जो जमीन है, उसको भी बेचने का काम शुरू कर दिया। साथियों, जो लोग हमें लालच देकर सत्ता में आए थे, वो आपके दुश्मन बन बैठे। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, सरकार हरियाणा जिंदाबाद। साथी आवाज दो, आवाज दो,
रखूंगा, 5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, आज जो साथी ये कह रहे थे, ये कोस्टल निगम जो बनाई है रोजगार निगम, ये आपके और आपके बच्चों की कब्र खोदने के लिए बनाई है, ये बता देना चाहता हूँ। साथियों, जागृत हो जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये निगम लागू हो गया, आने वाले 10 साल के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बचेगा। लोग भूल जाएंगे कि सरकारी महकमे भी होते थे। पक्का होने तो दूर की बात है, इसलिए आज लोग में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथी गौतम जी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में। शिक्षा पूरे समाज का काम है, ये अकेला टीचर्स का मुद्दा नहीं है, चाहे वो नगर पालिका का है, चाहे 41 नंबर का है, चाहे रोडवेज का है, चाहे बिजली का है। शिक्षा सभी का मुद्दा है। हर आदमी अपने बेटा बेटी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहता है। साथियों, जैसे काले कृषि के कानून आए थे, इसी तरह आप लोगों के बीच में कड़ी शिक्षा नीति सरकार लेकर आ रही है। और उस शिक्षा नीति का मुख्य एक ही उद्देश्य है, जो ये तबका बैठा है, जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, इसको शिक्षा से कैसे दूर किया जाए। साथियों, यह सीआईडी के साथी सुन रहे होंगे, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना देना चाहता हूँ, इस जनता को शिक्षा से दूर नहीं होने देंगे, हम सरकारी स्कूलों को बिगड़े नहीं देंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। साथियों, जो नई शिक्षा नीति है, वो ऐसी शिक्षा नीति ला रहे हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो वो रोजगार मांगेंगे। आपके बच्चे पढ़ गए तो उनको विचार पैदा होगा, और विचार पैदा होगा तो वो आवाज उठाएगा, उससे सवाल जवाब करेगा। इसलिए ये आपका विचार को खत्म करना चाहते हैं, रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच में आएंगे इस शिक्षा को बचाने के लिए। ये पहली और दूसरी क्लास आंगनवाड़ी को देना चाहते हैं, और आंगनवाड़ी को एनजीओ को प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। एक तीर से 2 निशाने, स्कूलों से पोस्ट खत्म कर दो ताकि आपके बच्चे नौकरी न लग पाए। आंगनवाड़ी बहनों को घर में बिठा दो, और वहां पर पढ़ाने के लिए कौन आएगा? आरएसएस के लोग। और वो आरएसएस के लोग क्या पढ़ाएंगे? धर्म क्या है, धारा 370 क्या है? अरे हमने धारा 370 तक क्या लेना देना? हमें मंदिर से क्या लेना देना? सैकड़ों मंदिर में कुत्ते मुत्ते उनको तो संभालते नहीं, ये देश को समाज को बांटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, और हमें चाहिए अच्छे से हॉस्पिटल जहां हमारा फ्री इलाज हो, लेकिन ये नहीं देना चाहते। साथियों, नई शिक्षा के नीति के तहत आपके बच्चों को 8वीं क्लास से ऊपर जाने नहीं देना चाहते। क्या कर दिया? 10 दिन बच्चे बगैर बैग के स्कूल में आएंगे, बैग नहीं लेके आएंगे, किताबें नहीं लेके आएंगे। क्या करेंगे? गांव के अंदर कोई उनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाएगा, कोई उनका मोची का काम सिखाएगा, कोई घड़े बनाना सिखाएगा। यानी सस्ते मजदूर कैसे पैदा किए जाए, सस्ते मजदूर पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, जिस तरह 3 काले कृषि कानूनों का जनता ने विरोध किया, इस काली शिक्षा नीति का हम लोगों ने विरोध करना है। ये काली शिक्षा नीति नहीं है, ये आपके बच्चों की कब्र खोदने वाली शिक्षा नीति है। इसलिए मेरा आह्वान है, यहाँ से हरियाणा की जनता खड़ी हो जाइए, गरीब जनता खड़ी हो जाइए। इस शिक्षा को बिगड़ने नहीं देंगे, अपने और डालने की झोली में नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आपने मेरे विचार सुने। जय एकता, जय संघर्ष, जय संविधान के इनकलाब जिंदाबाद।